देखिए जो अब जो हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक वो टाइप ऑफ सिग्नल के बारे में। टाइप ऑफ सिग्नल के बारे में तो टाइम के अनुसार देखा जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो सिग्नल हमारा बेसिकली होता है दो तरह से होता है। क्या? दो तरह से। एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और क्या होता है दूसरा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कंटिन्यूअस कहने का मतलब है कि क्या होगा, टाइम में क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा, ठीक ना। टाइम में क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा। डिस्क्रीट कहने का मतलब है कि टाइम टाइम का जो वैल्यू होगा हमारा क्या हो, डिस्क्रीट के फॉर्म में रहेगा। तो ये हमारा क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या टाइम। हमारा जो सिग्नल होता है बेसिकली कितने तरह से होता है, दो तरह से होता है, ठीक ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो जो हमारा क्या लिखे हैं, टॉपिक दे देते हैं कि क्या, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ से हमारा जो टॉपिक है, टू बेसिक सिग्नल। क्या? दो को हमारा बेसिक सिग्नल है विथ रिस्पेक्ट टू टू टाइम। यानी टाइम के अनुसार से हम क्या कहते हैं, तो जो हमारा सिग्नल होता है कितने तरह से होता है, दो। देखिए तो पहला जो हमारा सिग्नल होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। क्या? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। दूसरा जो हमारा होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। बेसिकली जो हमारा कितनी तरह का सिग्नल होगा, दो तरह से। अब बारी बारी इसको क्या कहते हैं, स्टडी करते हैं। तो देखिए जो हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होता है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, यहाँ से देते हैं हेडिंग हमारा पहला, ठीक ना। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स। देखिए रिकॉर्डिंग को बार बार इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि 12 से 13 मिनट के बाद क्या है, वीडियो ज़्यादा हो जाने पर अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए वो पार्ट बाई पार्ट करके डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा पहला जो सिग्नल है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, तो देखिए कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का हम कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा टाइम होगा किसके रूप में होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म के रूप में होगा। ढेर का कहने का मतलब होता ना है कि इसमें एम्पलीट्यूड टाइम के अनुसार चेंज करेगा, नहीं, वो गलत है, ठीक ना। एम्पलीट्यूड टाइम के अनुसार चेंज नहीं करेगा। एम्पलीट्यूड का वैल्यू कुछ भी रह सकता है, सेम भी रह सकता है, चेंज भी कर सकता है। एम्पलीट्यूड से हमको यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, टाइम के लिए। तो टाइम का जो वैल्यू होगा हमारा क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा। क्या होगा, टाइम का में वैल्यू जो हमारा कंटिन्यूटी होगा। एम्पलीट्यूड कुछ भी रह सकता है, एम्पलीट्यूड चेंज करेगा ना चेंज करेगा उससे हमको मतलब नहीं है। तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल बेसिकली यही कहता है कि हर एक टाइम इंस्टेंट पर क्या होना चाहिए, सिग्नल का जो वैल्यू होना चाहिए डिफाइन होना चाहिए, ठीक ना। जो हमारा जो यहाँ से परिभाषा आता है, डिफिनेशन आता है, ठीक ना। डिफिनेशन कि हमारा जो है सिग्नल क्या होता है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल वो क्या होता है, देखिए कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। देखिए यहाँ से जो पहला पॉइंट है दिखाई दे होगा, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इज डिफाइन for each and every value of टाइम। कहने का मतलब यही हुआ कि जो हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होता है वो क्या होता है, प्रत्येक टाइम के वैल्यू पर क्या होता है, प्रत्येक वैल्यू पर क्या होता है हमारा सिग्नल का जो है क्या होता है, डिफाइन होता है, ठीक ना। तो यहाँ से पहला पॉइंट आया। यहीं से एक दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट किसी से करते हैं। तो रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए कि इट इज, यहाँ से मार्कर चेंज कर देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एक्स ऑफ टी। क्या? एक्स ऑफ टी से डिनोट करते हैं, ठीक ना। इसको डिनोट किसी से करते हैं, एक्स ऑफ टी से। यहीं से यहाँ से देखा जाए, यहीं से लिख लीजिए, स्पेस बच जाएगा कि जो हमारा एक्स ऑफ टी जो है दिखाई दे रहा है ना, देख लेंगे फिर बाद में वीडियो में। एक्स ऑफ टी जो है वो इसमें जो है ई टी जो है, ई टी वो हमारा क्या, कंटिन्यूटी को दर्शाता है। क्या? कंटिन्यूअस टाइम को दर्शाता है। क्या? कि इसके अनुसार से हमारा जो वैल्यू है चेंज हो रहा है,
वैल्यू नहीं, इसके अनुसार से क्या हो रहा है, सिग्नल डिफाइन हो रहा है। कंटिन्यूअस टाइम, मीनिंग में मिस्टेक होगा, मैनेज कर लीजिएगा। कंटिन्यूअस टाइम, यहाँ से जो वैल्यू है हमारा, यहाँ से जो हमारा वैल्यू हो एक्स ऑफ क्या टी, पूरा टी का बात कर रहे हैं, एक्स ऑफ पूरा टी यहाँ से यहाँ तक, ये सिर्फ किसके लिए बात की है, टी के लिए। ये जो हमारा होगा वो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को दर्शा रहा होगा, क्या कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, ठीक ना। यहाँ से तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब जो हमारा मेन पॉइंट आता है, जहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन हमको पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन के लिए बेसिकली टू जो चैप्टर है ना सिग्नल सिस्टम में, यूनिट 1 और यूनिट 2, क्या बोल रहे हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, इसको बेहतरीन ढंग से क्या कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। क्योंकि यहीं से 80 से क्या 70 से 80% क्वेश्चन जो है ना जेई में यहीं से पूछा जाता है। तो यूनिट 1 में जो हमारा सिग्नल पढ़ना है उसको कंप्लीट कीजिए, और यूनिट 2 में जो है क्या सिस्टम पढ़ना है उसको कंप्लीट कीजिए। बाकी जो है आराम से भी थोड़ा सा देख भी लीजिएगा, रात तो भी जाइएगा ना, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। सिग्नल सिस्टम में वैसे पूरा लेक्चर देखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, जो हमारा क्या है, एक्स और जो टी है हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को दर्शाता है, और जो एक्स टी है हमारा कंटिन्यूअस टाइम को दर्शाता है। अब जो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट में ये हमको याद रखना है कि जो कंटिन्यूअस टाइम में होता है, टाइम का जो वैल्यू क्या, टाइम का जो वैल्यू वो हमारा क्या होता है, इंटीजर वैल्यू भी हो सकता है और क्या फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकता है, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है। यहाँ से हमको क्या करना है, इस पॉइंट को क्या करना है कि याद करके चलना है कि जो हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है उसका जो वैल्यू हो सकता है इंटीजर भी हो सकता है और क्या फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ से जो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल लिखते चलिए, ऐसे हम हट जाएंगे तो लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इज डिफाइन इंटीजर एंड फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ टाइम। यानी जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होगा उसमें यही बात याद रखना है कि उसमें टाइम का जो वैल्यू होगा, क्या किस चीज़ का, टाइम का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता, सॉरी वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये टाइम का जो वैल्यू होगा ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है और क्या हमारा इंटीजर वैल्यू भी हो सकता है। इस पॉइंट को क्या करिएगा, स्टार दे करके लिख लीजिएगा, नहीं तो क्या कीजिएगा हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक ना। कि जो हमारा क्या है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है उसमें टाइम का जो वैल्यू होगा, यानी टाइम वो समझाते हैं अभी कि किसकी बात कर रहे हैं हम, कि टाइम का जो वैल्यू होगा हमारा क्या होगा, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम हटते हैं, तो लोग इसको क्या करते हैं, स्पेस को साफ करेंगे, ठीक ना, तो और एग्जाम्पल देने में सुटेबल होगा। तो चलिए देखिए, अब साफ करते हैं, ठीक ना। देखिए अब एग्जाम्पल लिखते हैं, ग्राफ की मदद से समझते हैं। देखिए जो हमारा एग्जाम्पल में है, देखिए एग्जाम्पल में एक सिग्नल लिए हैं, ठीक ना। ये हमारा क्या होगा, एक्स ऑफ टी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ से जो सिग्नल हम ले रहे हैं वो इस तरह से ले रहे हैं, ठीक ना, टी। अब देखिए पहला पॉइंट में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जो क्या होगा, टी का जो वैल्यू होगा क्या होगा, कंटिन्यूअस वैल्यू होगा, ठीक ना। अब दूसरा पॉइंट में क्या लिखे थे, कि जो हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होगा कि वो क्या होगा, टी का जो वैल्यू होगा इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है ना कि ई पर जो वैल्यू होगा यहाँ पर, ठीक है, ये 1 2 3 4 इसमें सब प्रत्येक है, तो ये एक टी क्या हो सकता है, टी का जो वैल्यू होगा यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर लिख रहे टी का जो वैल्यू होगा 1 2 3 4 इस तरह से भी रह सकता है। यहाँ से जो टी का जो वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, 1.2 0.5 1.3 इस तरह से कुछ वैल्यू रह सकता है। अब पहला पॉइंट में बोल रहे हैं कि ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या होना चाहिए, सिग्नल डिफाइन होना चाहिए। मतलब कि हर इंस्टेंट पर देखिएगा
तो सिग्नल क्या होगा, हमको डिफाइन होगा। हर स्टेंट पर देखिएगा सिग्नल क्या होगा, डिफाइन होगा, ठीक है ना। तो यही कहने का मतलब है कि सिग्नल कोई भी हो, क्या है, हर इंस्टेंट पर डिफाइन होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह से, उस सिग्नल के भी देखिए हर टी के जो वैल्यू है ना, टी के प्रत्येक वैल्यू के लिए, यहाँ पर अगर नहीं समझ में आए तो कोष्ठ में लिख लेना है कि यहाँ पर लिख लेना है कि टी के जो हर वैल्यू है, टी के हर वैल्यू के लिए जो हमारा सिग्नल का क्या होना चाहिए, सिग्नल जो होना चाहिए डिफाइन होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कहेंगे। दूसरा ग्राफ देखते हैं, दूसरा ग्राफ, तो दूसरा ग्राफ यहीं से देख लीजिएगा, यहीं से देख लीजिए कि जो हमारा इस तरह से क्या रहेगा, ग्राफ रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा। देखिए तो इस तरह से हो सकता है कि नहीं, ये वाला ग्राफ हम पा रहे हैं अभी, हो सकता है कि ना। देखिए इसका एम्पलीट्यूड का कितना होगा, 1 मान के चलते हैं, इसका -1, इसका 1, ठीक है ना। यहाँ से बात किया जाए तो इसका कहने का मतलब हुआ कि टी का जो प्रत्येक वैल्यू है, क्या टी का प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या, चाहे यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए, ये बीच में भी देखिएगा ना, ये वाला बीच में भी, उस पर क्या होगा, सिग्नल डिफाइन होगा। तो टी का कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, उस पर क्या है, सिग्नल का वैल्यू क्या है, डिफाइन है, ठीक ना। टी का कोई भी वैल्यू उठा लीजिए जिस पर क्या है, हमारा सिग्नल का वैल्यू, भले एम्पलीट्यूड की बात क्या है, एम्पलीट्यूड जो हमारा है क्या है, सेम है। तो एम्पलीट्यूड से हम पहले ही बोले थे कि एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्या एम्पलीट्यूड से हमको कोई लेना देना नहीं है। बात क्या है कि टाइम जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या हो, कंटिन्यूअस के रूप में होना चाहिए। हमको बात क्या है, टाइम से बात है। इस तरह से हमारा जो डिस्क्रीट सिग्नल हो गया, क्या हुआ, इसका जो वैल्यू है समाप्त हुआ। यहाँ से नोट करके लिख लीजिएगा कि यह क्या होता है, इंटीजर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, इंटीजर एंड फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, फ्रैक्शनल, ये दोनों हो सकता है कंटिन्यूअस के केस में, ठीक है ना। तो आज तक इतना ही रखते हैं, वीडियो को फिर चेंज करेंगे।